नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक किसी किड कैमिंग प्रोग्रामिंग चैनल में। तो आज फिर से हम उसी 5 एक्सिस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। तो इस वीडियो का पहले मैं सेटअप आपको समझा देता हूँ कि इस तरह का मेरे पास एक सेटअप है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह की कैविटी है और ये टिप्पड कैविटी है, तो आप इसको डायरेक्टली वैसे भी काट सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसमें फिनिशिंग जो है ज़्यादा अच्छे से अगर आप करना चाहते हैं तो बॉल मिल का यूज़ करके कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो टूल है, अभी हमने देखिए कितने का टूल ले रखा है, इतना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। इसको मैं 50 कर देता हूँ और इसको मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद ओके कर लेते हैं। इसकी जो हमने एक्सेस रखी है वो सेंटर पे रखी है। तो इंसर्ट में जाएंगे, ऑपरेशन, और यहाँ पे हम यही यूज़ करेंगे, मिल फिनिश। सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है। और इसके अंदर भी हमने वर्क पीस जो बनाया है उसमें ऑफसेट लिया है 1 mm का, ऑफसेट फ्रॉम पार्ट यूज़ करके। तो सबसे पहले तो कट एरिया डिफाइन करेंगे और इसको ओके कर देंगे। कट एरिया डिफाइन करने के बाद अभी मैं विदाउट टिल्ट डायरेक्शन जो है, मैं कोई भी टिल्ट डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 0.5 का एक वैल्यू दे देता हूँ और विदाउट एनी डायरेक्शन करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिखेगा। आप इसको एक बार वेरीफाई करके देखेंगे तो ये विदाउट चलेगा, ये देखिए। तो इसमें कोई भी टिल्टिंग नहीं हो रही है, मतलब ये आप 3 एक्सिस, नॉर्मल 3 एक्सिस पे भी कर पाएंगे। तो 3 एक्सिस में भी अवेलेबल है ये। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपके पास ये टूल जो है ये थोड़ा छोटा है। जैसे कि आप इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा कम कर देते हैं। अभी हम 50 था यहाँ पे, मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी टोटल लेंथ 30 कर देता हूँ और जो फ्लूट लेंथ है वो 10 कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, देखिए ये हमारा पूरा 30 के बराबर ही है पीस। तो ये इसके टकराने के चांसेस जो है वो पड़ जाएंगे जब वो अंदर जाएगा। तो ओके करता हूँ मैं इसको, और इसको मैं जनरेट टूल पाथ करता हूँ, ठीक है। और इसको एक बार मैं चला के दिखाता हूँ आपको। तो अभी ये नहीं टकरा रहा है, नहीं टकराया है, हो सकता है क्यों, क्योंकि ओके 25 का ये था डेप्थ, तो इसलिए नहीं टकराया ये। मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ इसको। टूल ही मेरा 25 का है, 20 का टूल है सपोज। अब इसको जनरेट करते हैं हम विदाउट एनी टिल डायरेक्शन, हम चलाएंगे इसको। अब देखिए, जहाँ पे भी ये टकराएगा वहाँ पे ये दिखाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये धीरे हो गया है, तो मतलब धीरे का मतलब है कि ये टकरा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में हम क्या कर देते हैं, इसको टिल्टिंग डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो पिछले उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे नन की जगह पे अब हम क्या करेंगे, अवे फ्रॉम पार्ट यूज़ करेंगे। तो अवे फ्रॉम पार्ट में वो पार्ट से थोड़ा सा दूर जाके जो है वो टिल्ट करेगा। अब इसको हम चलाएंगे तो इसमें देखिए, तो अब जो चलेगा वो टेढ़ा होकर चलेगा, तो इसके टकराने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम रह जाते हैं। तो 5 एक्सिस में ये आपका फ़ायदा रहता है कि छोटे टूल से भी आप कोई कैविटी जो है आराम से काट पाते हो, और उसमें फिनिशिंग भी आपकी अच्छी आती है, क्योंकि नॉर्मल नहीं जा रहा है ना, आपका स्कैलप जो रहेगा वो बहुत कम रहेगा इसमें, ठीक है। और अब इसी में आप कुछ और ऑप्शन है वो देख लेते हैं। देखिए अवे फ्रॉम, यहाँ पे कोलिजन चेकिंग मैंने ऑन नहीं किया था, तो वो ऑटोमेटिकली वैसे कोलिड नहीं कर रहा होगा। अवे फ्रॉम पार्ट में अवे फ्रॉम पॉइंट, अब अवे फ्रॉम पॉइंट का क्या मतलब होता है कि इस पॉइंट से कोई एक आप पॉइंट देंगे तो उससे दूसरी साइड को वो चलने की कोशिश करेगा। जैसे कि मैं ये सेंटर पॉइंट देता हूँ सपोज, और उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। तो इसमें ये जहाँ जहाँ पे कोलिजन हो रहा होगा वहाँ पे ये नहीं बनाएगा, देखो नहीं बनाया उसने। फिर से एक बार ट्राई करते हैं।
क्योंकि देखो इस पॉइंट से अवे का मतलब क्या है कि अंदर की साइड को नहीं होगा, वो बाहर की साइड को होगा। अबे अवे प्राइम की जगह मैं टुवार्ड्स पॉइंट कर देता हूँ, तो ये फिर आराम से बना पाएगा, क्योंकि वो टिल्ट जो होना है वो अंदर की साइड को होना है। अब इसने जो टूल मेरा टिल्ट होगा वो अंदर वाली साइड को होगा। तो यहाँ पे हम जो भी ऑप्शन देते हैं उसकी तरफ को ही टिल्ट होता है। अब जैसे देखो टुवार्ड्स पॉइंट की जगह पे हम क्या करते हैं, अवे अवे फ्रॉम कर्व नहीं, अवे फ्रॉम कर्व। ओके, अवे फ्रॉम कर्व में इस कर्व से अवे होना चाहिए। अब अवे ये अंदर को भी हो सकता है, चलो चेक करते हैं। अब इस कर्व से वो अवे रहना चाहिए, मतलब दूर वाली साइड पर होना चाहिए, तो उसकी तरफ को वो टिल्ट नहीं करेगा। अब चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, अब इसको मैं एक बार वेरीफाई करके आपको दिखाता हूँ। देखिए अब ये कर्व जो थी इसकी तरफ को नहीं टिल्ट करेगा वो। अगर मैं टुवार्ड्स कर्व करूँगा तो उसके अकॉर्डिंगली वो उस साइड को होगा। अब एक बार मैं कोलिजन चेकिंग बंद करके आपको दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अवे फ्रॉम कर्व की जगह पे टुवार्ड कर्व कर देता हूँ, और सेम कर्व हमने यूज़ करी हुई है। ओके, और इसको जब हम देखेंगे तो देखिए अब ये इस साइड को हो गया, इस कर्व की साइड को। ऐसे पहले अवे जा रहा था, अब उस साइड को हो गया। इसी तरह सेम ये पॉइंट की तरफ भी करता है, क्योंकि अगर आप पॉइंट दे देते हो, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, तो आप अवे फ्रॉम पॉइंट पार्ट करोगे तो तब तो उससे बाहर ही जाएगा। अवे फ्रॉम पॉइंट करोगे तो वो क्या होगा कि जिस पॉइंट को आप सिलेक्ट करोगे उससे परली साइड को आपका जो है ये टूल जो है वो आपका बेंड होएगा, ये टिल्ट होएगा। और अवे फ्रॉम कर्व करोगे तो उस कर्व से दूसरी साइड को टिल्ट होएगा। टुवार्ड्स कर्व करोगे तो उस कर्व जिस साइड को, जैसे बाहर की साइड को वो कर्व है तो बाहर की साइड को ही टिल्ट हो रहा है, लेकिन उसमें वो टकराने के चांसेस जो हैं वो उसके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका काम आता है ये अवे फ्रॉम पार्ट आप करिए, उसमें ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेता है। कोलिजन चेकिंग ज़रूर ऑन रखिए ताकि आपका होल्डर जो है वो टकराए ना। अब होल्डर जो है वो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका अगर होल्डर टकरा रहा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि टूल तो वैसे नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो सिर्फ टूल तो नहीं लगेगा आपकी मशीन के ऊपर, तो वहाँ पे होल्डर भी लगेगा, तो वहाँ पे आपको इस तरह से ये यूज़ करना है। ओके, तो ये आपके टिल्टिंग एक्सेस जो है एक नया जो है चैप्टर जुड़ जाता है सेट लेवल में। ओके, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ और इसको जनरेट कर देते हैं एक बार। और अब बारी आती है कि इसको एक बार हम चला के देखेंगे। ठीक है, तो 5 एक्सिस के ऊपर जब ये चलेगी तभी आपको पता चलेगा। ऐसे तो टूल ही शिफ्ट हो रहा है, लेकिन 5 एक्सिस के अंदर जिस तरह का आपका मशीनरी सेटअप है उसके अकॉर्डिंगली आएगा वो। तो आपको उसी मशीन का पोस्ट प्रोसेस जो है वो इसमें करना होता है। अब जैसे देखो यहाँ पे आपके पास आ रखा है, अब मैं क्या करूँगा पोस्ट प्रोसेस के लिए, सॉरी ये मेरे पास टूल है, यहाँ पे जनरिक मशीन में हम जाएंगे, यहाँ पे मशीन मिल। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते, ठीक है। अब 5 एक्सिस इसमें भी थोड़ा सा इसको हमें चाहिए ए और सी का टेबल। ये हेड 9 का है, ये सी न्यूमेरिक का है, तो सेम ही मशीन है, बस चेंज हो जाएगा। अब इसमें असेंबली पोजीशनिंग करेंगे, और असेंबली पोजीशनिंग ये यहाँ पे हो रही है, तो हम क्या करेंगे पॉट पॉइंट जंक्शन करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे सेंटर जैसे में एक्स में भी 50 कर देते हैं, वाई में भी 50 कर देते हैं, और जेड में 0। ठीक है, तो यहाँ से वो माउंट होगा। ओके, और इसके बाद सिमुलेट मशीन का ऑप्शन हम चूज़ करेंगे, और यहाँ पे सिमुलेशन सेटिंग में 3D टूल। ओके, और इसको हम चला देते हैं।
ये यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हेड जो है वो टकरा रहा है उसका, क्योंकि टूल थोड़ा छोटा हमने लिया था, तो वो हेड उसका यहाँ पे कोलाइड कर रहा है। तो वो आपको यहाँ पे चेक करना होता है कि अगर सेम मशीन है तो सेम मशीन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन होनी चाहिए, तभी ये आराम से काम करेगा। ठीक है। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमने उसमें, एक मिनट, ये इसलिए भी हो रहा है, इसको मैं एक बार स्टॉप करके दिखाता हूँ आपको, कि जो हमारा प्रोग्राम था इसमें हमने क्या किया है, अवे फ्रॉम पॉट टुवर्ड्स पॉइंट कर देते हैं। और पॉइंट कौन सा लेंगे, अंदर वाली साइड। और फिर इसको चला के देखते हैं। बट ये दूसरी साइड से तब भी टकराएगा आई थिंक। चलिए फिर भी ट्राई करते हैं। दूसरी साइड से टकरा रहा है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक और चीज़ पॉसिबल है कि आप पिक्चर्स वगैरह जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे ये फिर ना टकराए। या फिर होल्डर जो है वो आपको थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा इसमें, ताकि ये थोड़ा दूर रहे उससे। तो हम क्या करते हैं, इसमें होल्डर जो है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे होल्डर है हमारे पास, लोअर, अपर, और यहाँ पे लेंथ जो है वो कर देते हैं 60 mm की, और इसको कर देते हैं ओके। और जो ये Z है उसको करते हैं जनरेट, और इसको सिमुलेट करके देखेंगे। अगर होल्डर बड़ा होगा तो बेड के साथ टकराने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। ये देखिए अब ये नहीं टकरा रहा, तो होल्डर यहाँ पे हमें बड़ा चाहिए होगा। लेकिन हो सकता है कि जैसे जैसे ये नीचे जाए वैसे टकरा जाए। जहाँ पे ये रेड कलर आ रहा है वहाँ पे वो टकरा रहा है। ठीक है, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी आप इस पर कर पाओगे। अब ये देखो, ये एंगल जो है वो इतना एंगल पे जा रहा है, इसकी वजह से भी है। अब आप एंगल जो है वो भी लिमिट कर सकते हो इसमें कि किस पर्टिकुलर किसी एंगल पे ही वो टिल्ट हो। तो ऑटोमेटिक में तो वो ज़्यादा एंगल पे टिल्ट हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें स्पेसिफाई कर देते हैं डिग्रीज, 15 डिग्री तक ही ये टिल्ट होए। तो एंगल जो है वो आप लिमिट कर सकते हैं कि इतना डिग्री ही टिल्ट होए। तो अभी वो बहुत ज़्यादा टिल्ट हो रहा था, उसकी वजह से भी वो टकराने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसको फिर से एक बार चला के देखता हूँ मैं। ये देखो, फिर से करते हैं। सॉरी, अवे फ्रॉम पॉइंट नहीं करना था उसमें, अवे फ्रॉम पार्ट करते हैं उसमें।
इंटरव्यू, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो इस तरह से आप इस तरह की कुछ चीज़ें यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम को सिमुलेट कर सकते हो और वही फिर मशीन पे चलेगा। लेकिन मशीन के ऊपर वैसा ही पार्ट आपका होना चाहिए और वैसे ही मशीन होनी चाहिए। तो मशीन की डेफिनेशन वही चूज़ करनी है 5 एक्सिस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसकी वजह से फिर वो कोलिजन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेरी के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ओके।